modes of transfer of heat classified into 3 categories. Number first conduction, number second convection, number third radiation. और इसमें जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है। और इधर बैठ जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, तुम भी इधर हो जाओ, हाँ। और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर इसमें और इसमें इन दोनों को मिलाकर नीट में भी क्वेश्चन आता है और जेई में। रेडिएशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो आपके 12th से ले, ठीक है। तो पढ़ाएंगे यहां पर, हल्का सा आइडिया देंगे। गुड आफ्टरनून, ठीक है। अब लिखिएगा फर्स्ट वन। अविनाश तुम बात बहुत करते हो भाई, तुम बेटा समझ नहीं रहे हो, तुम फिजिक्स को मजे में ले रहे हो, ये मजे वाली चीज नहीं है। यदि ये मजा लेने पे आ गई ना दिक्कत हो जाएगी। थर्मल कंडक्शन, तो पहला टॉपिक है बेटे इसका थर्मल कंडक्शन, ठीक। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी चीजें आपको हमें समझानी है। तो थर्मल कंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक आइडिया देंगे आपको। आपने जो पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या पढ़ा है आपने? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बेसिक कंसेप्ट्स को किसके साथ कंपेयर करेंगे हम? थर्मल कंडक्शन, ठीक है। तो पहले बेसिक आइडिया लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पर कुछ चीजें हैं फॉर द स्टडी ऑफ, मीन्स डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या है हमारे पास में जो पैरामीटर हैं जिसकी हम एनालिसिस करते हैं? नंबर फर्स्ट दैट इज कंडक्टर, दैट इज कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स मटेरियल विच अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्टर any material which allow flow of charge, ठीक है, which allow flow of charge। और बेटा ये क्या है हमारे पास? चार्ज। तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट क्या आएगा मेरा? चार्ज, ठीक। तो जो चार्ज है ये क्या हमारा प्रॉपर्टी है? क्या है हमारी प्रॉपर्टी? चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या होती है? डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी सरफेस से कभी भी मूव करेगा तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्रोड्यूस होता है, कब होता है? बाय लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय एस्केप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमारे आउटर ऑर्बिट में है। और जैसे ही हम कोई थर्मल एनर्जी या वॉट एवर एनी काइंड ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देते हैं? अपनी सरफेस को लीव कर देते हैं, ठीक। तो अब समझना ध्यान से, जो यहां पर चार्ज है और जब ये चार्ज फ्लो करते हैं तो यहां पर एक टर्म्स आती है हमारी, क्या? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है हमारी? इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, अभी इसको मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, बेसिक बता रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक करंट है और व्हेन करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग मटेरियल, व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू ए मटेरियल व्हिच हैविंग फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एनी आइडियल केस की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल केस की। तो एनी मटेरियल which allow flow of charge also have inherent property that always oppose the motion of charge, that is resistance। अब बेटा जब यहां से करंट पास होगी तो करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? करंट कब पास होगी? when this conducting material is connected with supply source। ये हो गई सप्लाई सोर्स ऑफ EMF E। तो when material is connected with conducting material या conducting rod which having finite value of resistance is connected with supply source, a voltage appears across the resistor जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलते हैं इसे हम? और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? V is equal to IR।
V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब सुनो, वेन एवर द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर, वेन एवर द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर, तो यहां पर दो डिफरेंट पैरामीटर्स और दिखाई देने लगते हैं। नंबर फर्स्ट पावर, नंबर फर्स्ट पावर, पावर अक्रॉस द रजिस्टर दैट इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और नंबर सेकेंड हीट, नंबर सेकेंड हीट, हीट कभी भी करंट किसी भी मटेरियल से पास होगी तो अब ध्यान रखें कि हमारे पास इस करंट के पास होने से, यदि वो आइडियल केस में केवल ऐसे एलिमेंट से पास हो रही है जो प्योरली रजिस्टिव है, कैसा है, प्योरली रजिस्टिव, मींस उसके अंदर कोई भी एक्टिव एलिमेंट जैसे कि मोटर या कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में सारी की सारी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट की फॉर्म में। जो हमने सप्लाई दी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट की फॉर्म में। और यदि हम उसके साथ में कोई मोटर कनेक्ट कर दें, मींस अ सर्किट विच कनेक्टेड विद द रजिस्टर एज वेल एज मींस पैसिव एलिमेंट और एक एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है जस्ट लाइक मोटर या फैन, कुछ भी है ना, उसके साथ यदि मैंने कोई भी मोटर वगैरह कनेक्ट कर दी तो पहले क्या होगा, वर्क डन, पहले क्या होगा, जैसे मैंने सप्लाई की तो सप्लाई करने से पहले पंखा रोटेट करेगा अपनी एक्सिस के अबाउट, और जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो इसका मतलब वर्क टू बी डन बाय प्रोवाइडिंग सप्लाई, बाय प्रोवाइडिंग सप्लाई। इसका मतलब वन पार्ट इज कन्वर्टिंग इनटू यूजफुल वर्क डन, यूजफुल, और दूसरा पार्ट किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रिमेनिंग है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू हीट, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू। जब ये पंखा चलते चलते काफी टाइम हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद आप हाथ लगा के देखिए तो पंखा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यानी कि इसकी मोटर किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट कन्वर्ट कर रही है। तो मींस सम पार्ट इज कन्वर्टिंग इनटू यूजफुल वर्क डन व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट कन्वर्टिंग इनटू हीट। समर्थ डेली आया करो क्लास के अंदर, बात समझ में आ गई है, ये फिजिक्स से मजाक नहीं चलती है। तो यहां पर दो चीज ध्यान रखें कि व्हेन एवर द सप्लाई पासिस, वो सप्लाई कनेक्टिंग अक्रॉस द एलिमेंट या कनेक्टिंग अक्रॉस द सर्किट विच कंसिस्ट विद ओनली रजिस्टिव और व्हाट एवर एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। तो दो फिनोमिना एक साथ होते हैं, some useful work to be done as well as remaining part is converting into heat, याद रहेगा। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट कि करंट की प्रॉपर्टी क्या है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, तो करंट कहां से फ्लो करती है बेटे, पॉजिटिव टर्मिनल से, और किधर की तरफ मूव करती है, तो इसका मतलब इसको हम यदि कहें तो ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल है और ये लोअर, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात। अब सेम वे यहां पर बात करते हैं, ये था मेरा फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या था हमारा फ्लो ऑफ चार्ज, वी आर फ्लो ऑफ करंट, और व्हाट आर द पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स टू बी अकर्स बाय द फ्लो ऑफ करंट। कौन कौन से पैरामीटर अकर होते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पावर जनरेट होती है, हीट डिसिपेट होती है। कौन कौन से होते हैं, इस करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन से फिनोमिना डेवलप करती है, नंबर फर्स्ट क्या होगी, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल पूरा लिख दूं, पोटेंशियल ड्रॉप। नंबर सेकंड क्या होगा, पावर जनरेट, और क्या होगा, हीट डिसिपेट, ठीक है। तो ये तीन फिनोमिना किसके कारण हुए, दीज थ्री फिनोमिना अकर्स बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। बैठो। हाँ, अब यहां पर हमने क्या कहा आपसे, ये है मेरे पास कंडक्टिंग रॉड, इट इज कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग, अरे हाँ ठीक है, कभी कुछ मत डिस्कस करो, यहां पे ये चलो। हाँ जी, कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग, मैं जब तक सुनो मेरी तरफ देखो तब, कंडक्टिंग रॉड है, इसका मतलब दिस इज सेंसिटिव अबाउट द हीट, किसके अबाउट, हीट, यानी कि आपने यहां से किसी हीटिंग एलिमेंट, ये मेरे पास मोमबत्ती है और मैंने इसको बर्न किया, ठीक, तो क्या होगा, हीट का मतलब है डिग्री ऑफ हॉटनेस और करंट मतलब बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या चीज डेवलप होगी, टेम्परेचर, और यदि ये टेम्परेचर T1 है
तो इसके रेस्पेक्टिव में दूसरी टर्मिनल का टेम्परेचर क्या होगा T2 और द एंड विच इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद हीटिंग सोर्स ऑलवेज एट हायर टेम्परेचर, ऑलवेज एट एज रेस्पेक्टिव टू अदर साइड, एज रेस्पेक्टिव टू। अब बेटा जब हमने यहां से हीटिंग सोर्स को कनेक्ट किया तो यहां से क्या फ्लो करेगी हमारी, इसे कहते हैं हम हीट करंट। क्या बोलेंगे इसे, हीट करंट। यहां पर क्या फ्लो कर रही थी, इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर क्या फ्लो करेगी, हीट करंट, हीट करंट। पहले समझ लो फिर लिखाऊंगा, है ना, हीट करंट। अब बोलो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या थी हमारी, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, यहां पर क्या फ्लो कर रही है, वहां क्या फ्लो कर रहा था, चार्ज। तो इसका मतलब जो हीट करंट है दैट इज डी एच अपॉन, नहीं हीट फ्लो करेगी ना, तो हीट को किससे डिनोट करते हैं हम, क्यू से। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डी क्यू अपॉन डी टी, और इसे क्या बोलेंगे हम, हीट करंट एच। क्या बोलेंगे, हीट करंट एच। जो रोल यहां पे इलेक्ट्रिक करंट का था वही रोल कंडक्शन में किसका आ जाएगा, अरे हीट करंट का बोला करो ना, बैठ। अच्छा, हीट करंट क्या होगी, H इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन, आई क्या होता है, वो भी डी क्यू अपॉन डी टी है, बस दोनों में क्या अंतर है, वहां पर फ्लो ऑफ चार्ज है, यहां पर फ्लो ऑफ हीट करंट है। क्लियर होगी बात। अब फॉर द फ्लो ऑफ करंट क्या फिनोमिना है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, यहां पर हीट करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टू। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, कि हीट करंट, हीट always, yeah, whatever heat current always flow from higher temperature to lower temperature, higher temperature to। अब जरा बताओ इलेक्ट्रिक करंट कहां से फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट, अरे यार सीख लो, कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां जो रोल पोटेंशियल का है वही सेम रोल यहां पर किसका है, टेम्परेचर का। किसका है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज एनालॉगस, मींस इज इक्वलेंट, इज एनालॉगस टू टेम्परेचर, पोटेंशियल इज एनालॉगस टू, या टेम्परेचर, पोटेंशियल इज इक्वलेंट टू। अब इलेक्ट्रिक करंट इज एनालॉगस, शॉर्ट में लिख दो, एनालॉगस टू हीट करंट। किसके है, हीट करंट। और बोलो यहां पर जो पोटेंशियल है वो किसके है, टेम्परेचर के। इलेक्ट्रिक करंट और जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दैट इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं कंडक्शन का, ठीक, मतलब उसका हीट ट्रांसफर का, इसलिए एक एक शब्द सीखिएगा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इक्वलेंट टू हीट रेजिस्टेंस। किसके होगा, हीट रेजिस्टेंस, यहां नाम दे दिया हमने हीट रेजिस्टेंस। बोथ आर मेजर्ड इन ओम यदि हम बात करें तो, वैसे यूनिट अलग अलग आएगी, ठीक है। अब लिखिएगा, हाँ जी, इतना समझ में आ गया। तो ये तो था बेटा मेरा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडक्शन, मतलब बेसिक क्या, सॉरी, ये था मेरा बेसिक कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट करंट, ठीक है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी, यानी कंडक्शन, ठीक है। अब लिखिएगा हेडिंग थर्मल, रुक जाओ, थर्मल कंडक्टिविटी, या पहले थर्मल कंडक्शन लिखो, थर्मल कंडक्शन, हेडिंग लिखिएगा थर्मल कंडक्शन। इट इज अ प्रोसेस in which heat is transmitted
It is a process in which heat is transmitted from one part of a body to another at lower temperature because of molecular collision inside of conducting material without actual flow of matter. अंडरलाइन कीजिएगा इसे, विदाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर. मैटर कहीं मूव नहीं कर रहा, केवल क्या हो रहा है, जो भी मटेरियल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, लगातार कोलिजन हो रहा है. और क्यों हो रहा है, क्योंकि एट कॉमन टेम्परेचर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी इन रैंडम मोशन. किसमें होते हैं, रैंडम मोशन. और रैंडम मोशन के पाथ को हम कहते हैं, वो रैंडम मोशन को ही हम यूजुअली कहते हैं ब्राउनियन मोशन. क्या बोलते हैं, Brownian motion. Random motion is also said to be Brownian motion, and the path known as zigzag. पाथ क्या होता है हमारा, सॉरी पाथ का जो क्या है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पाथ कैसा होता है हमारा, जिगजैग. अरे स्ट्रक्चर ऑफ पाथ कैसा होता है, जिगजैग. ठीक है, अब लिखिएगा नेक्स्ट वन, थर्मल कंडक्टिविटी. हेडिंग थर्मल कंडक्टिविटी. बोलो कुछ पूछना है. हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी. तो देखिए, बाय द एक्सपेरिमेंट the thermal conductivity depends, number first, directly proportional to cross sectional area. Number second, directly proportional to change in temperature or temperature difference. Number third, directly proportional to time. Time for which heat flow. And number, हाँ, केवल उतने टाइम से जितने तक हीट फ्लो कर रही है. नंबर फोर्थ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग ब्लॉक. एंड नंबर फिफ्थ, कितना, हाँ, नंबर फिफ्थ, आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्लॉक. बात सही है मेरे. हाँ, ठीक है. क्या क्या है हमारे पास, जैसे हमने कहा आपसे कि लेट वी हैव अ ब्लॉक, कंडक्टिंग ब्लॉक. दिस इज द कंडक्टिंग ब्लॉक. और यहां से क्या फ्लो कर रही है बेटे हमारी, हीट इज फ्लोइंग, दैट इज Q. क्या फ्लो कर रहा है हमारा, Q. और इसका टेम्परेचर क्या है, T1. इसका टेम्परेचर क्या है, T2. एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक. लेट दिस इज द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक. ये आ गई हमारी X. एंड इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया A. क्या ये, एरिया. ठीक है, एरिया ऑफ द ब्लॉक. तो बाय द एक्सपेरिमेंट Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या क्या है, पहला क्या था हमारा, बोलो. पहला था टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2. अरे पहला दूसरा कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच हीट फ्लो. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस. यही तो आएगा. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. किसके ऊपर, एरिया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस. एंड ऑन कंबाइंड Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 minus T2 into area upon thickness into time, and this proportional sign is replaced by a coefficient constant K. किससे, K से, K delta T into A into T
अपॉन एक्स, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हीट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग मटेरियल। वेयर, यहीं से ले रहा हूं मैं आगे, वेयर के इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और इसकी जो यूनिट है, यूनिट एंड डायमेंशन, ये दोनों की दोनों आपके नीट और जेई में पूछी जा चुकी हैं। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम। ठीक है, अब देखो जरा, हो गया डन। अब देखिए क्या है हमारे पास कि यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो बेटा मैं तो सारी डेरिवेशन कराता हूं, ऐसा तो है नहीं कि कोई डेरिवेशन छोड़ता हूं, है सारी कराता हूं। पेपर में मेरे यहां से मेरे से बाहर कैसे जाएगा, आ ही नहीं सकता, औकाती नहीं है। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के सारे करा देता हूं मैं, और लगभग सारी डेरिवेशन, सारी थ्योरी, यूनिट डायमेंशन तक लिखवा देता हूं, है ना। तो बताओ जरा कि सिंस Q इज इक्वल टू क्या है, K डेल्टा T इंटू ए अपॉन एक्स इंटू टी। तो बेटा K की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो दैट्स व्हाई K कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Q इंटू एक्स अपॉन डेल्टा T इंटू ए। ठीक है, तो बताइए यूनिट क्या आएगी बेटे, यूनिट K जूल, जूल, अरे जूल इंटू मीटर अपॉन टेम्परेचर केल्विन और इंटू मीटर स्क्वायर। हाँ कहां रह गया टाइम, यो किधर चला गया बे, क्यू एक्स ए टी टी, टी टी यहां जाएगा, इंटू सेकेंड, इंटू सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, जूल, खाली जे लिख दूं, जूल केल्विन इनवर्स मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट। अच्छा ये आगे समझा। अब ऐसे बैठे बिल्कुल महाराज, पता है तुमसे कुछ क्यों नहीं कहता, तो मुझे मालूम है यदि मैंने जरा सा भी तुम्हें ठोका तो हत्या हो जाएगी तुम्हारी, और मुझे जेल जाना पड़ेगा समय का, है ना। तो ये है जूल पर सेकंड क्या होता है, यस यस, वॉट नहीं होता, जूल पर सेकेंड पावर ही तो होती है, तो फिर तो पावर की यूनिट क्या होती है, तो इसका मतलब इसकी जगह पर वाट लिख सकता हूं मैं, तो इसकी दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट केल्विन इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर भाई, जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू, तो यहां लिख दो चाहो भले ही, तो कि सिंस जूल पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू वॉट, तो दूसरी यूनिट क्या हो गई ये, और ये भी यूनिट आपकी नीट में पूछी आ चुकी है ना। ये खाली यूनिट, खाली यूनिट, ये थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है ना। अब बात करते हैं डायमेंशन, डायमेंशन, तो डायमेंशन यहां से निकाल लो, बोलो जूल का मतलब ml स्क्वायर टी माइनस टू, दैट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, एंड केल्विन इनवर्स, केल्विन की केल्विन ही रहेगी, या कभी कभी स्टैंडर्ड बुक हैं जैसे रेसनिक हेलिडे वगैरह है, उसमें थीटा की फॉर्म में होती है, किसकी फॉर्म में होती है, तो थीटा इनवर्स भी कह सकते हैं उसे, है ना। तो केल्विन इनवर्स बहुत प्यारी किताब है, रेसनिक हेलिडे है तुम्हारे यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह में, चलो तो मैं ही ला के रखूंगा यहाँ पर 2 किताबें रेसनिक हेलिडे की, है ना, तब आप पढ़िएगा उसे, पढ़नी चाहिए, अच्छी किताब है। ml स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स, और कहां चला गया, मीटर यानी कि L इनवर्स, और सेकंड इनवर्स यानी कि T की इनवर्स। तुम लोग कभी किताब देखते ही नहीं हो, मैंने यहाँ पे कितनी बढ़िया बढ़िया किताब रखी है, तुम उठा के नहीं देखते, तुम मूर्ख, यहां देखा करो ना ये कौन कौन सी किताब है। अब मेरे पास किताबें रखी रहती हैं, आप आते हो और सर टाइम हो गया, ये देखो कितनी बेहतरीन किताब है ना। यहां तो चलती क्या, एनसीआर रीजन के अंदर किसी टीचर के पास नहीं मिलेगी, किसी कोचिंग के अंदर नहीं मिलेगी, क्यों, IIT एडवांस के अंदर सीधा क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। ये एक छोटी सी किताब है, इसके अंदर पूरा सिलेबस कवर है फिजिक्स का 11th 12th, लेकिन केवल और केवल क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स है,
और मजे की बात यह है, जो बच्चा सही ढंग से पूरी क्लास अटेंड किया हुआ, गारंटी है कि वो 90% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करेगा इसके। 90%, मैं नहीं कराऊंगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके। ठीक, तो ये क्या है इसका, 3000 सॉल्व प्रॉब्लम इन फिजिक्स, एल्विन हार्पेन है ना, कौन सी, शॉम आउटलाइन सीरीज की, एल्विन हार्पेन के नाम से है शॉम आउटलाइन सीरीज, है ना। तो ये मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन की है। यदि इसका रियल एडिशन देखा है 43,000 की बुक है ये, लेकिन ये क्या होती है उसकी कॉपी, ब्लैक एंड व्हाइट में कॉपी। तो ये ऐसी किताबें रखी रहती हैं, मैं ला के रख देता हूँ तो पढ़ते हुए मैं उठ ले जाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है चोरी हो जाती है। DC पांडे ला के रखी मैंने, बच्चे उठा लेकर चोरी कर ले गए। SC वर्मा ला के रखी, कोई उठा के जेब में चला गया, मतलब वही बैग में, है ना। ML स्क्वायर T माइनस अभी भी DC पांडे को रखी हुई है, देखी किसी ने कभी देखी उठा के यहाँ पे कौन सी किताब रखी हुई है, नहीं देखी। अरे तो मेरे लिए तो आप कम से कम देखोगे, कहोगे सर ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तब तो मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन वो है कि ईमानदारी से लौटा दो। हाँ बोलो क्या है, ML T माइनस 3 K माइनस 1, ML T माइनस 3 K माइनस 1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए देख, कुछ और तो नहीं रह गया कहीं, मुझे याद नहीं रहता ना। अच्छा, CGS में यूनिट क्या होगी बेटे, ये तो हो गई इसकी MKS यूनिट, MKS। और यदि CGS पूछी जाए तो CGS यूनिट बोलो, CGS यूनिट क्या होगी, तो जूल किसकी यूनिट, कैलोरी। अरे जूल को किस में लिखेंगे, कैलोरी। कैल्विन को कैल्विन ही रहने दो या डिग्री सेल्सियस कर दो, है ना। चलो डिग्री सेल्सियस कर दे रहे हैं, तुमने क्या दिया, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, मीटर को सेंटीमीटर -1, सेकंड एज इट इज रहेगा। ठीक,